अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राजा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं सियासी गुफ्तगू आम टीवी पर। मुल्क में आईनी बहरान जारी है। मोहतरम नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन के दरमियान एक सर्द जंग जारी है। इलेक्शन कमीशन आने वाले इलेक्शंस को डिले करना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराए जाएं। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी जोर पकड़ रही है और मामलात उलझाव की तरफ बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, दो पाकिस्तानी इदारों के दरमियान ये जो जंग है, ये जो टकराव है, ये जो एक तनाज़ा चल रहा है, इसमें शिकस्त किसको होगी, फतह किसकी होगी, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन पाकिस्तान के इदारों के दरमियान जो टकराव है, इसका नुकसान पाकिस्तान को जरूर होगा। पाकिस्तान सफर करेगा। अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो ना सुप्रीम कोर्ट को कोई फर्क पड़ेगा, ना इलेक्शन कमीशन को कोई फर्क पड़ेगा। हाँ, पाकिस्तान के अवाम को फर्क पड़ेगा, आम इंसानों को फर्क पड़ेगा, पाकिस्तान के शहरियों को फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे हकूक सल्ब हो रहे हैं। अगर हमारे नुमाइंदे हुकूमत नहीं कर रहे तो फिर पाकिस्तान में कौन हुकूमत कर रहा है और वो क्यों कर रहा है? पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और इसमें जमहूर की हुकूमत लाजमी है। और अगर पाकिस्तान के हुक्मरान गैर जमहूरी हैं, वो गैर जमहूरी तरीके से आए हैं, तो फिर ये आइन की खिलाफ वर्जी है, ये आइन के साथ खिलवाड़ है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में कोई आइन नहीं है। पाकिस्तान एक जंगल का नाम है और जंगल में जंगल के कानून ही हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस का फार्मूला यहाँ पे चलेगा। अब अगर हम बात करें मुल्क के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है, जिसमें एहतजाज हो रहा है और हमारे वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि अब जितने मसाइल हैं, जितने बिजली के बिल ज्यादा हैं, जितनी महंगाई है, ये इतनी ज्यादा नहीं है कि इसके लिए पहिया जाम हड़ताल की जाए। अब वजीर आजम साहब को कौन बताए कि ये कितनी महंगाई है? उनको खुदकुशियां नजर नहीं आती, उनको गरीब आदमी भीख मांगते हुए नजर नहीं आते। उन्हें ये शोर शराबा शायद जाली लगता हो। उनका कहना है कि ये वही लोग हैं जो वोटर, अजूरे वाला सियासतदान बाहर नहीं निकल रहा, ये सियासी जमातें इनके पीछे नहीं हैं, ये हकीकी शोर शराबा है। इस शोर शराबे को सुनने की कोशिश करें। आप ये कहकर अपनी जान नहीं छुड़ा सकते कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है आपके लिए बड़ी बात ना हो, लेकिन एक मजदूर के लिए, एक किसान के लिए, एक रेहड़ी वाले के लिए, रिक्शे वाले के लिए 15 से 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार, 35 हजार और 1-1 लाख तक बिल आए हैं। ये बिल उनके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, नहरों में छलांगे लगा रहे हैं, अपने आप को मार रहे हैं। आपको ये नजर नहीं आता? आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि ये बड़ा मसला नहीं है? ये बहुत बड़ा मसला है, इसको सीरियस मसला लें। हमें समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के ऊपर कैसे कैसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं, जिन्हें हमारे मसाइल से कोई सरोकार ही नहीं। अपने बच्चों से गर्ज है, अपने बच्चे को आपने वजीर बना लिया, लेकिन हमारे बच्चों के लिए रोजी रोटी है या नहीं है, वो बिजली का बिल दे सकते हैं या नहीं दे सकते, वो अपने लिए दवाई खरीद सकते हैं या नहीं खरीदते, आपको इससे कोई गरज नहीं। हम कितने अजीबो गरीब मुल्क में रह रहे हैं, जिसकी लीडरशिप की सोच ये है कि पाकिस्तानी अगर मुल्क से बाहर चले जाएं, ब्रेन ड्रेन हो जाए, तमाम पढ़े लिखे समझदार एजुकेटेड एक्सपीरियंस लोग यहाँ से चले जाएं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि हमें कोई फर्क। तो ये इस तरह की जो हमारी सियासी क्यादत है, जो इंतहाई लाइल्म है, जो हमारे मसाइल को पहचानती नहीं है, समझती नहीं है, उनके पास सोल्यूशन भी कहाँ से आएगा? वो तो मसाइल को मसाइल समझते नहीं है। लिहाजा जल्द अज जल्द इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन का मुतालबा होना चाहिए, जहां पाकिस्तानी अपने लिए महंगाई का एहतजाज कर रहे हैं, पेट्रोल की कीमतों पर एहतजाज कर रहे हैं, बिजली के बिलों पर एहतजाज कर रहे हैं, वहां पर हमें चौथी चीज ऐड करनी चाहिए, वो है इलेक्शन। कि जल्द अज जल्द इलेक्शन कराएं। हमारे अपने नुमाइंदे होने चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, जिन्हें हमारा दर्द हो, हमारा दुख हो, उन्हें हमारे मसाइल की खबर हो, उनके पास हाल के लिए कुछ तजावीज हों। लिहाजा इनसे जान छुड़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा एहतजाज कीजिए और इस बात पर एहतजाज कीजिए कि इलेक्शन होने चाहिए और वो जल्द अज जल्द होने चाहिए। और हमें सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना पड़ेगा, जो ये कह रही है कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं।
تو 90 दिन کے اندر اندر الیکشن ہونے چاہیے، کیونکہ اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو جس کی مرضی جو مرضی کرتا رہے، ہمارے مسائل کا حل کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ دوستو، عام آدمی جب تک سیاست میں حصہ نہیں لے گا مسئلے حل نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے مسائل ہیں، عام لوگوں کے مسائل ہیں، عام شہریوں کے مسائل ہیں، اور عام شہری اگر پارلیمنٹ میں نہیں ہوں گے تو ان کے کیسے حل ہوں گے؟ ان کے مسائل کا کوئی سلوشن نہیں نکلے گا، ان کے حق میں کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ تو ہمیں خود عام انسانوں کو الیکشن لڑنا ہے اور الیکشن کو ڈیجیٹل کرنا ہے۔ جب تک الیکشن ڈیجیٹل نہیں ہوگا، ڈیجیٹل الیکشن کا مطلب ہے کہ فون کے ذریعے جیسے آپ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں اپنے بینک میں، اسی طرح سے آپ ووٹ بھی دے سکیں۔ ایک اپلیکیشن جس کے ذریعے پاکستانی شہری اپنا ووٹ دے سکے۔ 4 سال 3 سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے اس ملک میں، اور وہ لگ بھگ 50 ارب روپے ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اربوں روپے ہم بچائیں اپنا ایک اس موبائل اپلیکیشن کے ذریعے ووٹ کا انتظام کر لیں، جو گھر بیٹھے ہو جائے، کہیں جانا نہ پڑے، کوئی لڑائی نہ ہو، کوئی پھڈا نہ ہو، پھر 100% ایکوریٹ ہو۔ یہ ساری خوبیاں ہیں اس میں، اور یہ مفت میں ہے۔ جب ڈیجیٹل الیکشن ہوں گے تو پھر ایک عام انسان جو ہے وہ ارب پتی کے مقابلے میں الیکشن لڑ سکے گا۔ سب سے بڑی خوبصورت بات اس کے اندر یہ ہے۔ لہذا ڈیجیٹل الیکشن کی کمپین بھی چلائیں، اس کے اوپر بھی کام کریں، سوچیں، اور الیکشن کمیشن کو ڈیجیٹل کرنے کی جو کمپین ہے، ہم وہ کمپین چلائیں کہ الیکشن کمیشن کو ڈیجیٹل کیا۔ تو پھر عام انسان جو ہے، عام آدمی کوئی بھی، ایک رکشے والا بھی ایک ارب پتی کے مقابلے میں آپ الیکشن لڑ سکتا ہے، اگر اس کی سوچ بہتر ہوگی، اس کا منشور اچھا ہوگا، عوام ہوگی، اس کی کمپین اچھی ہوگی، ڈیجیٹل کمپین ہو۔ پھر الیکشن لڑنے کے لیے آپ کو جگہ جگہ بینر بنوانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈیجیٹلی اپنی کمپین کریں گے۔ آپ روزانہ مائک آپ کے پاس ہے، کیمرہ آپ کے پاس ہے، آپ روزانہ اپنے ووٹرز کو ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ میٹنگز کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ مشورے کر سکتے ہیں، اور اپنی کمپین کو مضبوط بنا سکتے ہیں، اور یہ سارا کچھ فری میں اویلیبل۔ تو عام انسان پارٹی چاہتی ہے کہ عام انسان جو ہیں، آپ پاکستان میں 90% عام انسان، تقریباً لگ بھگ 25 کروڑ عام انسان ہیں۔ آپ جو سوچیں گے وہی ہوگا، صرف اپنی سوچ بدلنی ہے، اپنا ذہن بدلنا ہے، آپ نے خود الیکشن میں حصہ لینا ہے، اپنے جیسوں کا انتخاب کرنا ہے، اپنے جیسے لوگوں کو ووٹ دینا ہے۔ تو اگر آپ یہ سارا کر پائیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ پاکستان نہ بدلے۔ پاکستان 100% اس دن بدل جائے گا جس دن آپ یہاں سے اپنے دماغ سے فیصلہ کر لیں گے کہ آپ نے اپنے جیسوں کا انتخاب کرنا ہے، یا خود سیاست کرنی ہے، یا کسی اپنے جیسے کو ووٹ دینا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔